शब्द संसार लेकर आपके साथ हूं मैं मोनिका जैन। शब्द ही ब्रह्म है, ये तो आप भी मानते हैं, और यही वजह है कि भारतीय संस्कृति में जब कोई बच्चा स्कूल के लिए जाता है तो उसके लिए बाकायदा मुहूर्त निकाला जाता है और फिर उसके बाद उसे स्कूल भेजा जाता है। ये बातें न तो दकियानूसी हैं और न ही ये इस बात को उजागर करती हैं कि हम पुराने हैं। ये बताते हैं कि हम मानते हैं कि सरस्वती हमारे चारों तरफ विराजमान हैं किसी ना किसी रूप में, और जिन शब्दों के माध्यम से हम आपके पास पहुंच रहे हैं वही ब्रह्म आपके कानों में रस घोल रहे हैं। इसी ब्रह्म को जब शब्द शब्द हम बांधते हैं तब शब्दों का संसार रचता है, और इसी शब्द संसार को आज कार्यक्रम की शक्ल में हम आपके पास लेकर आए हैं। जी हाँ, मेरा नाम है मोनिका जैन, रहिएगा हमारे साथ में। और बात जब हम कर रहे होते हैं शब्द संसार की तो कहीं ना कहीं हम और आप उन रचनाओं की भी बात कर रहे होते हैं जो रचनाएं हमें आनंदित करती हैं, फिर चाहे वो संगीत की स्वर लहरियों के साथ आए या फिर यूं ही कोई लिखे और कोई पढ़े। ला 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 तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है, साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। सनम तेरी कसम, छोड़ेंगे अब ना ये हाथ, ये जिंदगी गुजरेगी अब हमदम तुम्हारे ही साथ। अपना ये वादा रहा, तुमसे न होंगे जुदा। मेरी जान
बस तेरा ही इंतजार। तेरे बिना आता नहीं एक पल मुझे करार। हमदम मेरा मिल गया, हम तुम न होंगे जुदा। हमदम मेरा मिल गया, अब हम न होंगे जुदा। तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके। अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा। तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। साथ तेरे रहेंगे सदा, अब हम न होंगे जुदा। ला 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 ला। हम बात जब शब्द संसार की कर रहे होते हैं तो निस्संदेह हम बात कर रहे होते हैं ब्रह्म की। जी हाँ, हम इस बात को माने या नहीं माने, परंतु सत्य यही है। और शब्द संसार में हम हर बार किसी न किसी लेखक को लेकर आते हैं, और आज भी लेकर आए हैं, और किसी न किसी पुस्तक के विषय में बात करते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अगर हम उस एक पुस्तक का ही जिक्र न करें तो बड़ा बेमानी हो जाता है, जिसे सभी लोग जीवन का सार कहते हैं, और नाम है उसका श्रीमद् भागवत गीता। एक ऐसी पुस्तक जो किसी जाति, संप्रदाय या समुदाय से नहीं जुड़ी है। एक ऐसी पूरा का पूरा अध्याय उसके अंदर जब पढ़ते हैं तो आपको आभास होता है जीवन से जुड़े तमाम ऐसे उलझे सवालों के जवाब देती है गीता, जहां पर हम अपने आप को बेबस पाते हैं, जहां हम स्वयं को पाते हैं कि हमें कोई तो राह दिखाए। तब श्रीमद् भागवत गीता का हर श्लोक आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देता है। गोया सवाल ये उठता है कि क्यों आवश्यकता पड़ी श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोकों को गढ़ने की, श्री कृष्ण को और अर्जुन को ये पूरा का पूरा ज्ञान देने की। आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, साहित्य से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी साहित्य प्रेमी हैं, वो सभी इस नाम से खूब वाकिफ हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी। दिनकर जी ने रश्मि रथी में बहुत खूबसूरत एक रचना की है, वही आज आप सबके लिए लेकर आई हूं। ये रचना इस बात की द्योतक है कि जब हम अपनी मर्यादाएं लांघ जाते हैं, जब हम ये भूल जाते हैं कि कहां और कब क्या कहना है, तब युद्ध गढ़े जाते हैं और तलवारें हमेशा खून मांगती हैं, ये हम माने या ना माने। बहरहाल आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आपके साथ मैं मोनिका, और कोशिश कर रही हूं वो बात आप तक पहुंचाने की जो दिनकर जी ने रश्मि रथी में कही है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है।
हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परदि बंद को घेरे हैं, मेनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरत सर सिंधु मंद्र। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से कड़ती ज्वाल सघन सांसों में, पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर। हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वे मुझे बांध कब सकता है। ये तो वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टंकारेंगे टकराएंगे नक्षत्र, निकर बरसेगी भू पर वही प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सुख लूटेंगे। सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा पर दाई होगा। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। केवल दो नर न अगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। अगर आपने श्रीमद् भागवत गीता को अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ना शुरू करिएगा, और यकीन मानिएगा ये पुस्तक, ये ग्रंथ आपके जीवन के रास्तों को सुगम कर देगी। सच कहते हैं, कृष्ण की कही ये गीता जीवन का सार है, जीवन जीने की कला सिखाती है। आज कृष्ण जन्माष्टमी पर हम एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं उन्हीं को याद करने की। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके बिजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके बिजबाला। बाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके बिजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके बिजबाला।
बरस रहे हैं, बरस रहे हैं जमुना के तट धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। अब तो दर्श दिखा दे नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिज वाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिज वाला। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे, ओ, पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन भारत का रखवाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिज वाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिज वाला। बाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिज वाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिज वाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिज वाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिज वाला। ओ बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिज वाला। जी हाँ, और इस बाला का नाम है मोनिका जैन। एक छोटा सा अंतराल ले रही है शब्द संसार में, फिर एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलवाऊंगी इस अंतराल के बाद में, जिनसे मिलने के बाद हम लोग तो आह्लादित होंगे ही होंगे। खासतौर से हमारे जब युवा सुनेंगे उन्हें तो उन्हें बहुत आनंद आएगा, और वो ये जानेंगे कि उम्र कभी भी बंधन नहीं होती है, जब जागो तभी सवेरा है। इसलिए पूरी चेतना में सुनिए कि मैं इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। पूरा एतमाद है आप पर कि आप कहीं नहीं जाएंगे, फिर भी कहीं जाओ तो बता के जाना चाहिए ना। डॉक्टर साहब, हम अपने बच्चे को दस्त से कैसे बचाएं? रक्षा, रोकथाम और उपचार के साथ बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। खाना पकाने से पहले और शौचालय या मल साफ करने के बाद हाथ साबुन से धोएं। और दस्त हो जाने पर? हर दस्त के बाद बच्चे को ORS का घोल पिलाएं और 14 दिन तक जिंक की गोली दें। समझ गई डॉक्टर साहब। क्या? रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अरे अंकल जी, बड़े बड़े स्टार्स ने भी इन्वेस्ट किया है इसमें। यकीन नहीं आता। अंकल जी, मैं आपको उन सबकी पिक्चर्स और वीडियोस भेजता हूँ जिनके पैसे 6 महीने में डबल हो चुके हैं। आप तो बस मेरे भेजे हुए लिंक पर तुरंत क्लिक करो। खबरदार, मोटे लाभ के लालच में ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है या आपका खाता खाली कर सकता है। ऐसी कोई भी कॉल आए तो दिल्ली पुलिस को 112 पर तुरंत सूचित करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आपके साथ में मोनिका रहिएगा हमारे साथ में, क्योंकि अभी हम आपको जिनसे मिलवाने के लिए जा रहे हैं उनके विषय में हम कुछ भी कहें तो ऐसा होगा कि मानो हम सूर्य को दीपक दिखा रहे हैं। मेरी नजर में लेखक जो होता है वो समाज को बहुत कुछ दे रहा होता है, फिर चाहे वो कविताओं के माध्यम से हो, निबंध लेखन हो, आर्टिकल्स हो, कुछ भी हो, वो कुछ ना कुछ ऐसा दे रहा होता है समाज को जो समाज को एनरिच करता है, उसकी समृद्धि में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और इस वक्त हमारे साथ में कौन है, चलिए आपको बता देते हैं। हम अब बात करने जा रहे हैं नीलेश कुलकर्णी जी से। हेलो
नमस्कार। नमस्कार कुलकर्णी जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर मैं आपका परिचय दूं तो जहां तक मुझे लगता है मुझे थोड़े से 4-5 मिनट लग जाएंगे देने के लिए, तो संक्षिप्त में अगर दे दूं तो आप अन्यथा तो नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं, जरूर दीजिए, लेकिन संक्षिप्त में दीजिए ताकि बातचीत करने का भी समय मिले। जी, नीलेश जी जो है एक लंबे समय से, बल्कि लंबा समय भी नहीं, बचपन से ही ऑल इंडिया रेडियो के साथ में जुड़े रहे हैं, बाल कार्यक्रमों में आते रहे और फिर उसके बाद ये कार्यक्रम का विस्तार होता रहा और फिर थिएटर से जुड़े और वॉइस ओवर की दुनिया से जुड़े रहे। अब गोया कमाल की चीज ये है कि आप रेडियो से जुड़ते हैं, आप थिएटर से जुड़ते हैं, कविताएं या कुछ रचनाएं लिखना शुरू करते हैं और फिर अचानक से आप क्रिकेट की कमेंट्री करने लग जाते हैं। पता लगता है कि जीवन में जो आया, जैसे आया वैसे कुलकर्णी जी उसको स्वीकार करते चले गए, ठीक वैसे ही जैसे हमारे नीलकंठ प्रभु करते हैं। तो नीलेश का मतलब भी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो नीलकंठ ही है नीलेश जी? जी, शिव जी का नाम है ये। जी, तो अब हम शुभारंभ करें आपकी यात्रा से। बहुत धन्यवाद, जरूर बातचीत करने में मजा आएगा। आपके माध्यम से इतने लोगों से जुड़ रहा हूँ, वो मेरा सौभाग्य है। नीलेश जी, आपके विषय में जितना मैं जानती हूँ वो मैंने अभी आप अपने तमाम सुनने वालों को बताया, और मुझे जितना मालूम हुआ है कि आपने जो पुस्तक लिखने का काम शुरू किया वो उस उम्र में किया जहां आने के बाद में लोग सोचते हैं कि अरे अब क्या इतना समय लगाना। तो अगर आप अन्यथा नहीं लें तो क्या स्वयं आप बताना चाहेंगे कि पहली पुस्तक आपने किस उम्र में लिखी थी? मैंने पहली पुस्तक को लिखना शुरू किया था 64 साल की उम्र में। जी। आज मेरी 69 साल की उम्र होने वाली है, अक्टूबर में 69 का हो जाऊंगा जी। और इस समय मेरी कल ही चौथी पुस्तक आने वाली है और 2 पुस्तकों पर मैं और कार्य कर रहा हूँ। बिल्कुल, हम जो कल पुस्तक आने वाली है उसके विषय में भी जरूर आपसे जानेंगे, लेकिन आपकी जो पहली पुस्तक है राम के साथ रामायण के संग, बिल्कुल अंग्रेजी में आई थी, इन द फुटस्टेप्स ऑफ राम ट्रेवल्स विद द रामायण, जो अब हिंदी, मराठी, बांग्ला और गुजराती में अनुवादित भी हो चुकी है। जी, इस पुस्तक के माध्यम से आप क्या कहना चाहते थे? और सबसे बड़ी चीज कि राम आज कोई नई चीज नहीं है, राम थे, राम हैं और राम रहेंगे। जी, रामायण लिखी जा चुकी है, रामचरितमानस लिखा गया है और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। आपको क्या अपने भीतर ऐसी अनुभूति हुई कि आपने इस पुस्तक को लिखना चाहा? ये शायद मेरे भाग्य में निहित था कि इस पुस्तक को मैं लिखूं, क्योंकि ये पुस्तक घटी मेरे साथ। मैं कहूं कि मैं आगे बढ़कर मैंने इस पर बहुत विचार किया और पुस्तक को लिखा, ऐसा नहीं, ये पुस्तक मेरे साथ घटी। हम लोग, मैं और मेरे मित्र विक्रांत पांडे जो मेरे सह लेखक भी है, वो हम लोग चित्रकूट घूमने गए थे जी। और चित्रकूट में हम नॉर्मली लोग जाते हैं, एक दिन के लिए जाते हैं, दूसरे दिन वापस आ जाते हैं। हम जब वहां गए और वहां के अलग अलग प्रभु रामचंद्र जी से जुड़े हुए जगहों का दौरा किया, तो हमें ये पता चला कि यहाँ तो इतनी सारी कहानियां बिखरी पड़ी हैं जो शायद किसी को भी नहीं पता। क्योंकि जो मुख्य रामायण के, जो वाल्मीकि जी के रामायण है, तुलसीदास जी के रामायण है, या 332 और लिखित रामायण है, उनके अलावा भी बहुत मौखिक पद्धति से चलने वाली बहुत सारी कहानियां हैं। तो कुछ कहानियां वहां हमें सुनने को मिली, तो हमें लगा कि इतना हमारा घूमना, अलग अलग जगहों पे जाना इतना इंटरेस्टिंग रहा है, तो अगर हम इसे लिखकर और लोगों तक पहुंचाएंगे तो कितना अच्छा होगा। ये सोचकर हमने पुस्तक की शुरुआत करी और चित्रकूट का एक जब चैप्टर लिखा तो तुरंत ही उसको पब्लिशर्स ने उठाया, ये कहा कि हम इस किताब को जरूर छापना चाहते हैं, आप लिखिए। और फिर शुरू हुआ 15 महीने का सफर, जिसमें हम अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक पूरे प्रवास पर गए और उस हर जगह पर गए जहां प्रभु रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास के दौरान गए थे। वहां की कहानियां सुनी, वहां के लोगों से मिले, वो जगहें देखी और उन पर आधारित है ये पुस्तक, इन द फुटस्टेप्स ऑफ राम ट्रेवल्स विद द रामायण। नीलेश जी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, जिस समय मेरी कल आपसे बात हो रही थी और आज ऑन एयर जब मैं आपसे बात कर रही हूं, और आप जब ये बताते हैं ना कि भगवान राम जिन जिन जगहों पर गए थे वनवास के दौरान, वहां से आप निकले हैं। जी 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 जी। तो यकीन मानिएगा, मैं इतनी भाव विभोर और भावुक हो जाती हूँ। बड़े भाग्यशाली हैं, सच में बड़े भागी हैं कि आप उन जगहों से होकर गुजरे हैं जहां से प्रभु राम ने अपने चरण गुजारे हैं। इससे अधिक और अनूठा अनुभव शायद मैं महसूस नहीं कर पा रही हूँ इस पुस्तक के विषय में।
ऐसी ऐसी जगहों पर जाकर हर जगह हमें इस बात का एहसास हुआ कि प्रभु रामचंद्र जी हमारे साथ अब भी यहाँ पर हैं जी। और मानिए नहीं, इसके लिए ऐसी ऐसी जगहों पर जाना पड़ा। जब मैं और मेरी पत्नी दोनों ओवर 60 है, हम दोनों की दो 3 बार हार्ट सर्जरीज हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हम हनुमान जन्म स्थान के लिए 500 साढ़े 500 कदम सीढ़ियां चढ़ के गए। हम रावण की गुफा देखने के लिए 800 सीढ़ियां चढ़ के गए। ये सब कुछ हम कर पाए। बहुत हम गुफाओं में गए, हम नदियों में से चल के गए, हमने पहाड़ चढ़े, और ये सब कुछ हमारे लिए शायद इसीलिए संभव हो पाया कि प्रभु चाहते थे कि हमारे हाथ से इस किताब को लिखने का कार्य हो। वरना अगर सोच के जाए कि क्या ओवर 65 कोई जिसकी 2 हार्ट सर्जरीज हो चुकी हो वो 800 सीढ़ियां चढ़ पाएगा, तो हर कोई कहेगा मत चढ़ो, लेकिन वहां गए चढ़ना शुरू किया, शायद इसी को कहते हैं कुलकर्णी जी कि जब प्रभु कुछ चाहते हैं तो उसे साकार कराने में भी वो आपकी मदद कर रहे होते हैं। उन्हीं का हाथ होता है, आप कुछ भी नहीं करते, आप एक निमित्त मात्र होते हैं, आपके माध्यम से वो हो जाता है कार्य, और वो कार्य उन्हीं का होता है, वही करते हैं। हम लोग सिर्फ एक माध्यम है उसको करने का। जैसे लेखनी मेरा माध्यम है, वैसे मैं प्रभु का माध्यम था इस पुस्तक के लिखने में, और इसी में मेरे जीवन की शायद सफलता भी है। जी, हम कुलकर्णी जी इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे, और जो कल आपकी पुस्तक आने वाली है उस पर भी हम बात जरूर करना चाहेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बात कर रहे होते हैं प्रभु राम के विषय में, जी, तो जाने अनजाने ही नहीं बल्कि शायद सभी जानते हैं, और आप लोग तो माहिर लोग हैं, कि भगवान विष्णु ही कृष्ण के रूप में आए और भगवान विष्णु ही प्रभु राम के रूप में आए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपको एक बहुत प्यारा सा गीत सुनवा रही हूँ अपने तमाम सुनने वालों के साथ साथ में, और मुझे लगता है कि आप इसे कोरिलेट कर पाएंगे अपनी पुस्तक के साथ में। बिल्कुल जी, मैं सुनना चाहूंगा। दशरथ अजर बिहारी
आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आपके साथ में मोनिका रहिएगा हमारे साथ में। और हम अब जो बात करने जा रहे हैं वो वापस फिर उसी एक व्यक्ति से हम मुखातिब होंगे जिनसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, और कोशिश रहेगी कि हम आप तक पहुंचा सकें वो तमाम सारे भाव जो एक लेखक महसूस करता है। और फिर एक बार कुलकर्णी जी, हम आपका स्वागत करते हैं शब्द संसार कार्यक्रम के अंदर। धन्यवाद। नीलेश जी, एक चीज जानना चाहती हूँ कि जो कल आपकी पुस्तक आने वाली है, जिसका विमोचन होने वाला है जी, उसका टाइटल और उसके विषय में कुछ बताइएगा। उसका अंग्रेजी की पुस्तक है, उसका टाइटल है अपराइजिंग, द लिबरेशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली जी। तो पुस्तक का जो कंटेंट है वो कुछ ऐसा है कि एक ये तो एक इतिहास है, एक कुछ सच्ची घटनाओं पे आधारित इतिहास का डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें फिक्शन जरा भी नहीं है जी। और ये ऐसा है कि 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए तो अंग्रेज देश छोड़ के गए जी। फ्रेंच और पोर्चुगीज नहीं गए थे। फ्रेंच जो है वो 1948 में गए जी। और उसके बाद भी पोर्चुगीज हमारे देश में डटे रहे। वो गोवा, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली इन प्रदेशों पे उनका राज्य था और उन्होंने जाने से साफ तौर पर मना कर दिया था क्योंकि वो नाटो के सदस्य थे, इसलिए अपनी फौज भी वहां नहीं जा सकती थी जी। गोवा, दमन, दीव को 1961 में एक लंबे वर्ल्ड कोर्ट में चले हुए केस के बाद भारतीय सेना ने आजाद करवाया। लेकिन दादरा और नगर हवेली जो कि 72 गांव और 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का प्रदेश है, इसको कुछ भारत के नौजवान स्वतंत्रता सेनानियों ने आजाद कराया था और ये आजाद कराया था 1954 में जी। ये गोवा के 10-12 लड़के ही कहूंगा मैं क्योंकि 18 और 23 साल के बीच के थे वो सारे, और पूना के 8-10 थे। इन सब ने मिलके एक प्राइवेट मिलिशिया बनाया। मदद ली लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफी जैसे लोगों से। लता जी ने कार्यक्रम किया पूना में, उसके जो पैसे रेज हुए वो इनको दिए। इस पैसे से उन्होंने 5 राइफल्स और 3 पिस्टल्स खरीदी और 300 पुर्तगालियों पर हमला किया और हमला करके छोटी छोटी चौकियां उनकी लेते रहे और उन चौकियों से हथियार इकट्ठे करते रहे और आखिरकार इन्होंने उन्हें सिलवासा और खांडवेल से भगाकर इस प्रदेश को अगस्त 1954 में आजाद किया। तो ये कहानी हीरोइज्म की है कि कैसे एक छोटे से गुट ने इतनी बड़ी सशक्त सेना को, 350 पुर्तगीज थे और ये लोग सिर्फ 28-29 थे, बिल्कुल लड़ने के आखिर के दिन तक। उसके बावजूद कैसे केवल अपनी हिम्मत और जवामर्दी के आधार पर और देश प्रेम के लिए उनको कैसे हराया, कैसे उनसे लड़ाई की, इस बारे में पूरी कहानी है। कुलकर्णी जी, मुझे ये आभास तो नहीं है कि आपने जो अभी तक किताबें लिखी हैं उनका अनुभव आपने कैसे महसूस किया, लेकिन आपकी पहली पुस्तक और इस पुस्तक के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, मैंने पहले भी ये बात आपसे कही थी और आज फिर एक बार कह रही हूँ कि आभास होता है कि राम का संघर्ष और दादर नगर हवेली के लड़कों का जो संघर्ष था लगभग एक जैसा था और आपने दोनों संघर्षों को जी लिया है एक साथ। एक ही जीवन में ऐसे 2 संघर्ष को जीना मेरी नजर में बहुत पुण्य का काम है। शायद बहुत भाग्यशाली हैं आप कि आपने राम के संघर्ष को भी कण कण चलकर जी लिया और दादर नगर हवेली के जो युवाओं ने संघर्ष किया उसे भी जिया। आप इसे किस नजर से देखते हैं? मैं संपूर्णतः अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे इन दोनों केसेस में निमित्त बनाया गया, क्योंकि जो दादरा नगर हवेली की कहानी थी ये टुकड़ों टुकड़ों में कई जगह लिखी हुई है। जिन लोगों ने इसमें युद्ध किया उनमें से कुछ ने कुछ लिखा है, कुछ अखबारों में कटिंग्स है, कुछ सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन इसकी एक किताब ऐसे जो एक लीनियर वे में पूरी कहानी सुनाए ऐसी कोई किताब अस्तित्व में थी नहीं। और ये कहानी मुझे केवल मिली क्योंकि मैं एक ट्रेन का सफर कर रहा था, नासिक जा रहा था, तो मेरे सामने एक सज्जन बैठे थे जो इस स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भाग लिया था। अब वो इस समय 92 साल के हैं। तो उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे इस संघर्ष के बारे में बताया और मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मुझे इसको किताब में बदलना चाहिए। फिर एक लंबा सफर शुरू हुआ 2 साल का, जिसमें मैंने उन सब लोगों को ढूंढा जिन्होंने इसमें भाग लिया हो, उन जगहों पे गया जहां पर ये हुआ था। कई 100 शायद 1000 पेज, 2000 पेज, 5000 पेज मैंने छान डाले जिनमें इसका उल्लेख था और इस सबको मिला के इस पुस्तक को बनाया। लेकिन हर स्टेज पे ये केवल एक कोइंसिडेंस था कि मुझे एक एक कड़ी इसकी जुड़ती चली गई। अपने आप जैसे कोई मुझे कह रहा हो कि
अब तुझे यहाँ जाना है, इससे बात करना है, क्योंकि इतने लोग रास्ते में मुझे मिले। जैसे गोवा में एक प्रभाकर सिनारी जी थे जो गोवा के उस जत्थे का नेतृत्व कर रहे थे जिसने भाग लिया। अब मुझे उनका केवल नाम पता था और मैंने जब अपने मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला कि भाई कोई स्वतंत्रता सेनानियों से मुझे मिलवा दीजिए क्योंकि मुझे प्रभाकर सिनारी जी का नंबर चाहिए, तो उनमें से एक को सिनारी जी का खुद का नंबर पता था। ओह ग्रेट। और वो मेरे पास आ गया। इत्तेफाक नहीं तो क्या है। फिर मैंने उनसे बात करी, उनके पास गया, गोवा में 10 दिन रुक के उनसे बातचीत करी और उनसे सारी डिटेल लिए। तो इस तरह कड़ियां जुड़ती चली गई जो शायद अपने आप जुड़ती चली गई क्योंकि इस पुस्तक को भी होना था। एक चीज, आप बहुत बड़े कलमकार हैं और बहुत बड़ी बड़ी किताबें आपने लिखी हैं। मेरी छोटी अदरक सी बुद्धि है और उसमें मुझे यही समझ में आता है कि आपकी तमाम किताबों के विषय में जब बात कर रहे होते हैं, पहली और इस किताब के विषय में जब बात की मैंने आपसे कि संघर्ष सफलता की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। आपका वर्तमान आज कैसा है, इससे अपने भविष्य का आकलन कभी मत करिएगा। और अपने तमाम सुनने वालों से यही कहना चाहूंगी कि जो भी है, जैसा भी है, जीवन जिस रूप में आए उसे सहज ढंग से स्वीकारिएगा। कलमबद्ध करना चाहें तो कलमबद्ध करिएगा और यदि कहीं चित्रों में संजो कर रखना चाहें तो वो भी करिएगा। जीवन किसी को जिंदगी भर के लिए तो नहीं मिलता है, एक उम्र गुजारनी है और वही गुजार कर चले जाएंगे, पर सोचना यह है कि हम समाज को क्या देकर जाएंगे। नीलेश जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके लिए यही शुभकामनाएं देती हूं FM गोल्ड की तरफ से कि जो पुस्तक का विमोचन कल आपका होने वाला है, इसकी तादाद भी खूब लोगों तक पहुंचे और खूब इसको पसंद किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल
के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आरज़ू तो बहुत है कि तेरे साथ कुछ और वक्त बिताऊं, पर कहते हैं ना कि समय, संसार और ये सृष्टि गतिशील है, न रुके हैं न रुकेंगे, और ना ही इनका रुकना उचित है। इसलिए फिलहाल मैं चल रही हूँ, आपसे विदा ले रही हूँ, एक बहुत खूबसूरत से गीत के साथ छोड़कर जा रही हूँ। अरे ऐसी जिद नहीं करते, बोला ना मैं आऊंगी, अभी थोड़ी देर बाद फिर आऊंगी, 11:10 पे फिर आपसे मिलने के लिए आऊंगी, तस्वीर लेके आऊंगी, ठीक है। अब ऐसे मुंह फुला के विदा मत दीजिएगा, राइट। मुस्कुराइएगा और आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर जुड़े रहिएगा। आप लोगों ने एक गीत बहुत सुना होगा रफी साहब की आवाज में, लेकिन आज एक बहुत सुरीली आवाज के साथ, हालांकि ये आवाज हर किसी के दिल में बसती है, लेकिन इस गीत को इस आवाज में कम लोगों ने सुना है। तो चलिए लता दी क्या कहना चाहती हैं, आइए सुन लेते हैं। मैं आपसे विदा चाह रही हूं। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, तुम भी गुनगुनाओगे, तुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुझे यूं। बीती बातों का कुछ ख्याल करो, कुछ तो बोलो, कुछ हमसे बात करो। बीती बातों का कुछ ख्याल करो, कुछ तो बोलो, कुछ हमसे बात करो। राज़ दिल में तुम्हें बता दूंगी, मैं
इतना